का नियम, जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही लौट कर आता है। भूमिका कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो हम इस दुनिया में दूसरों के साथ करते हैं वही किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे पास आता है। इसे ही कर्म का नियम कहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो इस सत्य को साबित करती है। यह कहानी एक अमीर जमींदार और एक गरीब किसान की है जिनके कर्मों ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। अध्याय 1:2 कॉन्ट्रास्टिंग व्यक्तित्व। गांव शिवपुर एक सुंदर हरियाली से भरा हुआ गांव था। यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन हर जगह की तरह यहाँ भी दो तरह के लोग थे, दौलतमंद और गरीब। गांव का सबसे अमीर आदमी था राजेंद्र सिंह। वह एक बड़ा जमींदार था जिसकी सैकड़ों बीघा जमीन थी, लेकिन उसका दिल उतना ही कठोर था जितनी उसकी दौलत। उसके लिए गरीब लोग केवल मजदूर थे जिन्हें वह पैसों के बदले बिल्कुल बेदर्दी से इस्तेमाल करता था। वह हमेशा गरीबों को अपमानित करता और सोचता कि ये लोग सिर्फ मेरी सेवा के लिए पैदा हुए हैं। दूसरी ओर रघु नाम का एक गरीब किसान था। वह मेहनती और ईमानदार था। उसका विश्वास था कि कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। वे दूसरों की मदद करता और हर किसी से विनम्रता से पेश आता। अध्याय 2: जमींदार की निर्दयता। एक बार की बात है, गांव में भयंकर सूखा पड़ा। किसान भूख से मरने लगे, लेकिन राजेंद्र सिंह ने अपनी गोदाम में भरी हुई अनाज की बोरियां देने से इनकार कर दिया। रघु ने हिम्मत जुटाकर जमींदार से कहा, साहब, अगर आपने थोड़ा अनाज गरीबों में बांट दिया तो आपकी दौलत कम नहीं होगी बल्कि पुण्य बढ़ेगा। राजेंद्र सिंह हंसते हुए बोला, अरे गधे, मुझे तुम्हारी तरह गरीबों की चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर मर भी जाओ तो मेरी जमीन पर और मजदूर आ जाएंगे। रघु ने सिर झुका लिया, लेकिन मन में सोचा, कर्म का हिसाब सबको देना पड़ता है, भगवान देख रहा है। अध्याय 3: वक्त बदलता है। कई साल बीत गए। रघु की मेहनत रंग लाई और उसकी हालत थोड़ी बेहतर हो गई। उसने ईमानदारी से अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत करके अच्छा अनाज उगाना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ राजेंद्र सिंह का घमंड बढ़ता गया। वह गरीबों का शोषण करता रहा, झूठे मुकदमों से उनकी जमीनें हड़पता रहा और अपने ऐशो आराम में खोया रहा। लेकिन फिर कर्म का चक्र घूमने लगा। एक दिन सरकार ने एक नई जमीन सुधार योजना निकाली जिसमें जमीन हड़पने वालों की जमीनें जब्त करने का आदेश दिया गया। राजेंद्र सिंह के सारे गलत काम अब उसके सामने आने लगे। देखते ही देखते उसकी आधी से ज्यादा जमीन छिन गई। उसके पास जो थोड़ी बहुत जमीन बची थी उसमें भी सूखा पड़ गया और उसका सारा फसल नष्ट हो गया। अब हालात ये हो गए कि राजेंद्र सिंह को अपने घर की चीजें तक बेचनी पड़ी। 4: जब कर्म लौटकर आया। कुछ ही महीनों में राजेंद्र सिंह एक अमीर जमींदार से गरीब आदमी बन गया। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। एक दिन वे भूख से तड़प रहा था। पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। वह गांव के एक घर के सामने पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने रघु खड़ा था। राजेंद्र सिंह की आंखें शर्म से झुक गईं। वह बोला, रघु, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? रघु ने बिना कुछ कहे राजेंद्र सिंह को अंदर बुलाया और अपने घर का सबसे अच्छा खाना परोसा। राजेंद्र सिंह की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह फूट फूट कर रोने लगा। मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, तुम्हारा अपमान किया, लेकिन आज तुम ही मेरे सबसे बड़े मददगार बनकर सामने आए हो। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, कर्म का नियम अटल है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही लौट कर आता है। आपने जो किया उसका फल आपको मिला और मैंने जो किया उसका फल मुझे। अध्याय 5: बदलाव और आत्मबोध। उस दिन के बाद से राजेंद्र सिंह पूरी तरह बदल गया। उसने गरीबों की मदद करना शुरू किया, अपने घमंड को छोड़ दिया और विनम्रता से रहना सीख लिया। धीरे धीरे उसने मेहनत की और फिर से अपने जीवन को संवारा। लेकिन इस बार वे गरीबों के साथ न्याय और प्रेम से पेश आता था। वहीं रघु की ईमानदारी और दयालुता ने उसे गांव में एक सामान्य व्यक्ति बना दिया। उसकी जिंदगी यह सिखाने के लिए काफी थी कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। निष्कर्ष, कर्म का चक्र अटल है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे हर कर्म का फल हमें जरूर मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अगर हम किसी के साथ अन्याय करेंगे तो किसी न किसी रूप में वे हमारे पास लौट कर आएगा। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो जरूरत के समय कोई हमारी मदद जरूर करेगा। दौलत और ताकत स्थायी नहीं होती, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं।
तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर अच्छे कर्म करें, किसी को दुख न दें और जरूरतमंदों की मदद करें, क्योंकि आखिर में हमें वही मिलेगा जो हमने किया होगा। विद्युत प्रकाश बल्ब। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाएं।